हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ली जियांग के साथ शॉपिंग के लिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया था, जहाँ पे ली की दोस्त या फिर हम कह सकते हैं कि ली की जान पहचान वाली लड़की ने उन दोनों को एक साथ देख लिया था। जहाँ पे वो लड़की कहती कि ली, ये सब क्या है, ये औरत कौन है और क्या तुम ये भूल चुके हो कि तुम्हारी शादी यान से हो चुकी है। जवाब में ली कहता है कि वो बस मेरी एक दोस्त है और हम यहाँ पे सिर्फ शॉपिंग करने के लिए आए हैं। वो लड़की कहती है कि तुम कह रहे हो कि वो दोस्त है, लेकिन तुम उसे कपड़े खरीदने में मदद कर रहे हो। और तो और यहाँ पे जो कपड़े मिलते हैं वो इतने ज़्यादा सस्ते भी नहीं है, और मैं तुम्हें देख कर बता सकती हूँ कि तुम जो कपड़े पहन रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये के होंगे। और ली, यहाँ पे क्या तुम यान के पैसे उड़ाने के लिए आए हो? उस लड़की की ऐसी बातें सुनकर जियांग बोल पड़ती और कहते कि ली थोड़ी इसके लिए पैसे देने वाला है, मैं खुद ही अपने पैसों से ये सारी चीज़ें खरीद सकती हूँ। उसके बाद हमें उस लड़की का नाम मालूम पड़ता है, जो कि है यिनिन। और ली कहता है कि यिनिन, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, ऐसी कुछ बात नहीं है। तभी पीछे से उसे कोई आवाज़ देता है और कहता है कि यिनिन, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? जिस पर यिनिन उसके तरफ जाते हुए कहते कि मैं अपने कॉलेज के क्लासमेट के साथ मिली और उसी से कुछ थोड़ी बातचीत कर रही थी। उसके बाद यिनिन ली से कहती कि ली जाओ, ये मेरा बॉयफ्रेंड है हायू, और वो मेरे साथ यहाँ पे शॉपिंग के लिए आया है। और मेरा बॉयफ्रेंड रीजनल डायरेक्टर है ब्राइट पर्ल ग्रुप का। और एक बात, तुम दोनों एक ही उम्र के हो, लेकिन तुम दोनों में कितना ज़्यादा अंतर है। मेरा बॉयफ्रेंड कितना ज़्यादा सक्सेसफुल है और तुम खुद की तरफ देखो। तभी इनिन का बॉयफ्रेंड बोल पड़ता है और कहते हैं कि इनिन, तुम ये सब क्या कह रही हो? और ली जाओ, क्या तुम यहाँ पे तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए हो? ली कहता है कि नहीं नहीं, वो सिर्फ मेरे एक दोस्त है। उसके बाद इनिन का बॉयफ्रेंड वहाँ से जाते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे किस लिए खड़े हो, जल्दी से अपने कपड़े लो और पैसे देकर यहाँ से निकलो, ज़्यादा टाइम बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें। लेकिन तभी यिनिन कहती कि ली, हम यहाँ से जा रहे हैं और तुम जो करोगे वो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन आज जो यहाँ पे हुआ है और तुमने जिस लड़की को यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए लाए हो, उसके बारे में मैं यान को जरूर से बताऊंगी। फिर वहाँ पे जियांग आ जाती है और कहती कि ली, मैं जो ड्रेस पहन रही हूँ वो कैसी लग रही है? बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है ना, मैं बिल्कुल ही एंजल की तरह ब्यूटीफुल लग रही हूँ ना? जिस पर ली कहता है कि तुम कुछ भी कहो, लेकिन हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पे यिनिन का बॉयफ्रेंड फिर से आ जाता है, जहाँ पे यिनिन उससे कहते कि क्या हुआ, तुम फिर से यहाँ पे क्यों आ गए? लेकिन यिनिन का बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड की कुछ बातें ना सुनते हुए जियांग से कहता है कि हे सुंदर लड़की, क्या तुम अपने बारे में मुझे थोड़ा बता सकती हो? मुझे तुम्हारे बारे में और भी चीज़ें जाननी है। लेकिन जियांग उसे गुस्से से कहते कि मेरे पास पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। और फिर उसके बाद ली के कान में हल्के से कहते कि हमारे बीच में एक सौदा होता, अब तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड होने का नाटक करना होगा। ली कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद हमें यिनिन दिखाई जाती है, जो कि अपने बॉयफ्रेंड से कह रहे होते कि हमें जल्दी से यहाँ से चलना चाहिए। उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि इतनी जल्दी क्या है? और फिर वो ली से कहता है कि ली, क्या तुम दोनों सचमुच में रिलेशनशिप में हो? लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम इस खूबसूरत लड़की के लिए कुछ चीज़ें भी खरीद सकते हो, तुम्हारी क्या औकात है? और फिर वो जियांग से कहता है कि अगर तुम्हें बाहर ही घूमना है तो मैं यहाँ की चीज़ों के बारे में बहुत जानकारी रखता हूँ, मैं आसपास के पूरे एरिया को जानता हूँ। लेकिन ली बीच में कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हमें और भी बहुत ज़्यादा काम है। और अपने मन में सोचता है कि ये आदमी क्या सचमुच में यिनिन का बॉयफ्रेंड है? लेकिन ऐसा लगता नहीं कि वो यिनिन के बारे में ज़रा भी परवाह करता है, वो उसके सामने ही दूसरी लड़की को बाहर जाने के लिए पूछ रहा है। तभी जियांग ली से कहते कि जल्दी से रजिस्टर की तरफ चलो, हमें इस ड्रेस के लिए पैसे भी देने हैं। लेकिन तभी यिनिन का बॉयफ्रेंड पीछे से कहता है कि ली, यहाँ के कपड़े बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं, तुम्हें नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम उसके लिए पैसे दे नहीं सकते। और तुम प्रीटी लेडी, तुम चाहो तो और भी ड्रेस ले सकते हो, मैं सबके लिए पैसे दे दूंगा, तुम इसके बारे में क्या सोचती हो? जिस पर ली चिल्लाते हुए कहता है कि इसके लिए शुक्रिया, लेकिन अगर तुम्हें इतना ही अच्छा बनने का दिखावा करना है तो फिर क्यों ना तुम यिनिन के कपड़ों के लिए पैसे दे देते और उसके लिए नए कपड़े खरीद देते। उसके बाद ली और जियांग काउंटर की तरफ जा रहे होते, जहाँ पे जाते हुए जियांग कहते कि इस आदमी के साथ क्या प्रॉब्लम है, ये मेरी तरफ घूरे ही जा रहा था, मैं देखकर बता सकती हूँ कि इतना अच्छा आदमी नहीं है। ली कहता है कि मुझे भी इसे देखकर अजीब सी फीलिंग होती है। उसके बाद हमें यिनिन और उसके बॉयफ्रेंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि यिनिन तुम अब घर जाओ, मैं यहाँ पे कुछ काम करके आता हूँ।
और गाइस हमें तो पता ही है ये ली और जियांग को परेशान करने के अलावा और क्या काम करेगा। उसके बाद हमें रजिस्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियांग उस रजिस्टर वाली लड़की से कह रहे होते कि मैं इसी वाइट ड्रेस को पहन कर बाहर जाने वाली हूँ और चेंजिंग रूम में जो मेरी रेड कलर की ड्रेस पड़ी हुई है उसे पैक कर कर मुझे दे दो। लेकिन तभी पीछे से इनका बॉयफ्रेंड आते हुए कहता है कि ली क्या तुम्हारे पास पूरे पैसे है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें थोड़े से पैसे उधार दे सकता हूँ। यहाँ के कपड़े बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात होगी अगर तुम उसके लिए पैसे नहीं दे पाए तो। अरे मैं तो भूल ही गया था कि भिखारियों के पास शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। जिस पर ली चिल्लाते हुए कहता है कि बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, तुम दूसरों के मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दो। और फिर रजिस्टर पर अपना कार्ड देते हुए कहता है कि मैं इस ड्रेस के लिए पैसे देने वाला हूँ। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि इनका बॉयफ्रेंड ली का कार्ड देखकर चौंक जाता है और कहता है कि ये ब्लैक टाइटेनियम कार्ड क्या तुम्हारा है ली। तभी वहाँ पे इन आ जाती है और कहते हैं कि क्या ये ली है और क्या ये ब्लैक टाइटेनियम कार्ड यान का है। ली कहता है कि ये कार्ड मेरा है। इन कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारे पास ब्लैक टाइटेनियम कार्ड है, मुझे पता है ये जरूर से यान के पैसे है। जिस पर जियांग कहते हैं कि तुम क्या बकवास कर रही हो, क्या बुरी बात है कि ली अपने खुद के पैसे उड़ाता है तो। उसके बाद ली जियांग को वहाँ से खींचते हुए ले जाते हुए कहता है कि तुम दूसरों के कामों में टांग अड़ाने से अच्छा तुम अपने खुद के बॉयफ्रेंड की तरफ थोड़ा सा ध्यान दो। फिर हमें इन और उसके बॉयफ्रेंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि अच्छा है तो एक ऐसा आदमी है जो कि अपने पत्नी के पैसों को उड़ाता है, छोड़ो जाने दो, हमें इन लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हमें ली और जियांग कार के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे जियांग ली से कहती है कि तुमने मुझे वहाँ पे क्यों रोका, तुमने देखा नहीं क्या वो तुम्हारे बारे में बुरा भला कह रहे थे। जिस पर ली कहता है कि मेरे पास एक बीवी है और ये सच है कि मैं उसके पैसों पर अपने खर्चे चलाता था और उसके पैसों का इस्तेमाल करता था और इसी वजह से लोग जो भी मेरे बारे में कहते हैं इसका मैं बुरा नहीं मानता। फिर जियांग कहते हैं कि तुम किसी को भी आसानी से माफ़ कर देते हो ली, लेकिन तुमने ये देखा था ना कि अपनी पुरानी क्लासमेट वो अपने बॉयफ्रेंड की तरफ थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देती कि वो क्या कर रहा है और वो किसके साथ क्या बातचीत कर रहा है। इससे ज़्यादा वो तुम्हारे बुरा भला कहने की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि उसके दिमाग के साथ कुछ तो गड़बड़ है। जिस पर ली कहता है कि छोड़ो जाने दो, हम यहाँ पे झगड़ा करने के लिए नहीं आए, हमें उन दोनों के बारे में सोचने से अच्छा हमें उस किलर को पकड़ने के बारे में सोचना चाहिए। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में नाइट के टाइम में एक पार्क दिखाया जाता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जियांग पूरी तरह से दारू पीकर टल्ली होती है। गाइस यहाँ पे जियांग सचमुच में टल्ली नहीं हो रही, यहाँ पे वो सिर्फ दारू के नशे में होने की एक्टिंग कर रही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ली पेड़ के पीछे छुप कर सारी चिड़ियों की तरफ ध्यान दे रहा होता है। उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियांग और ली एक दूसरे के साथ प्लान के ऊपर डिस्कस कर रहे होते हैं। जहाँ पे जियांग कहती है कि ली तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, अगर मैं फ़ोन पर बातचीत करने की एक्टिंग करूंगी और बाहर ऐसे ही घूमूंगी तो क्या किलर मुझ पर हमला करने के लिए आएगा। जिस पर ली कहता है कि इससे चाह तो तुम एक बियर की बोतल लो और उसे पीते हुए बाहर निकलो और ये याद रखना कि तुम्हें पूरी तरह से नशे में होने की एक्टिंग करनी है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पार्क में एक आदमी जियांग की तरफ बढ़ रहा होता है और फिर वो आदमी जियांग पर झपटना मारने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन जियांग उस आदमी पर उसी बोतल से हमला कर देती है और फिर ली आगे आकर उस आदमी पर जोरदार अटैक कर देता है और फिर ली अपने मन में कहता है कि ये कुछ सही नहीं लग रहा। फिर हमें वो आदमी दिखाया जाता है जिस पर कि ली ने हमला किया होता है, वो ऐसा लग रहा होता है कि उसे किसी ने हिप्नोटाइज किया है। और फिर उसके बाद ली आजू बाजू घूम कर देखता है तो वहाँ पे जियांग नहीं होती। मतलब समझ रहे हो ना गाइस, किलर ने जियांग को किडनैप कर लिया है। उसके बाद ली कहता है कि अरे नहीं नहीं नहीं, हम किलर के ट्रैप में फंस चुके, किलर ने जियांग को पकड़ लिया है, ऐसा नहीं हो सकता।